हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। इन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है वही फिगर में, फिगर आपको गिवन है। आगे कहता है इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो सभी साइड्स कितनी है 14 होगी। विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। देखो भाई क्या कहता है, विद सेंटर्स ए बी सी डी। अब सेंटर इनके क्या क्या हैं, इन ये जो सर्कल हैं अपने इनके ए बी सी और डी हैं। और आगे कहता है कि जो 4 सर्कल हैं ड्रॉ किए गए हैं वो इस प्रकार किए गए हैं कि हर एक सर्कल टच करता है, ईच सर्कल टच एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करता है 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। एक सर्कल जो बचे हुए 3 सर्कल हैं उनमें से 2 सर्कल्स को टच करता है। देखिए आप ये सर्कल अगर आप लेके चल रहे हैं तो देखो ये इससे और इससे टच हो रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है। तो बचे हुए 3 सर्कल में से एक सर्कल 2 सर्कल से टच होता है। आप इसको लेंगे तो ये इन दोनों से टच है, इससे अनटच है। इसको लेंगे तो इन दोनों से टच है, इससे अनटच है। ठीक है भाई। आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए ये आप प्रकार से बना लेंगे इसको, ठीक है। आप क्लियरली इसका जो फिगर है वो बना लेंगे थोड़ा सा। अब यहां पे अगर देखें तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट जब हम करेंगे तो कैसे होगा भाई। देखो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो दिख रहा है अपने को ये और ये अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम चारों, ये जो पोर्शन दिख रहे हैं तो ये शेडेड आ जाएगा। वही हम करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे अब इसका हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, स्क्वायर का एरिया। अब यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है ना अपने को, साइड ऑफ स्क्वायर एज इक्वल टू कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई 14 का स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर होता है ना, आप फॉर्मूला जरूर लिख दें, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में। अब हम क्या करते हैं कि ये अगर एक की बात करें, देखो अगर हम इस एक की बात कर लें तो ये क्या है, एक ये जो है ये जो साइड है वो कितनी है भाई अपनी 14 सेंटीमीटर। तो जितना ये सर्कल है उतना ये सर्कल है ना। तो यहां पे अगर बात करें तो ये अगर पूरी साइड अपनी 14 है तो 7 इधर रह गई और 7 इधर रह गई, है ना। और ये सिमिलरली 7 यहां रह गई और 7 यहां रह गई। तो यहां बात देखें तो इस सर्कल के लिए ये जो 7 है वो किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है ना। तो इसकी आर कितनी है भाई 7 है। तो यहां पे अगर देखें तो ये 7 रेडियस ये और 7 ये और ये आर्क है भाई, है ना। तो ये अगर हम देखें यहां पे, और एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर है तो एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो ये जो है वो एक सेक्टर का काम कर रहा है भाई। किसका काम कर रहा है, एक सेक्टर का, है ना। और अगर आप वैसे इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स चौथा हिस्सा, 4th पार्ट ऑफ द सर्कल है ये। ठीक है, एक ही बात है, आप कुछ भी बोले इसको। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई एरिया। तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जितने भी अपने क्वाड्रेंट दिख रहे हैं या सेक्टर दिख रहे हैं उनका एरिया आ जाएगा। और सेक्टर अगर बात करें तो ये कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, है ना। तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए भाई आप क्वाड्रेंट कह दें या फिर वन सेक्टर कह दें, वन सेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पे अगर सेक्टर की बात करें तो फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। थीटा लगाओगे तो 90 डिग्री रखेंगे भैया, कितना रखेंगे 90।
तो 90 से ये कितना गया, 4 आ गया यहाँ। तो देखो ये क्वाड्रेंट ही हुआ कि नहीं हुआ भाई। सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब उसका चौथा हिस्सा, तो वो क्या हुआ, क्वाड्रेंट ही हुआ। ठीक है, एक ही बात हुई। तो हमने क्या करना है, अब इसकी वैल्यू रख देनी है भाई पाई की, 22/7। आर कितना है, 7 आर का स्क्वायर है ना, और अपोन में 4 और है भाई इसका, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ कितना आ गया, एक 154/4। ठीक है, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या वन सेक्टर का, है ना। तो हमने तो चारों का चाहिए, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स या एरिया ऑफ ऑल, चलो क्वाड्रेंट ही लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ऑल क्या, 4 लिख देते हैं भाई, 4 ही है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एज इक्वल टू, अब क्या कर देंगे, 4 है तो एक का एरिया जब ये है तो 4 का एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 1 के एरिया को, तो ये कितना आ गया, यहां से चारों का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन चारों का एरिया कितना आ गया, 154। और अब हम क्या करेंगे, पूरा एरिया हमने निकाल रखा है स्क्वायर का, उसमें से इन चारों का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, फाइनली करेंगे अब, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज इक्वल टू, शेडेड रीजन एज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स या एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है भाई, अब यहां पे हम वैल्यू रख देंगे इनकी। देखिए ये जो है ये आपने जरूर लिखना है कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपको बस इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस आपको कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि अपने को कैसे इस शेडेड का, जितने भी शेडेड के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर दें, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाला भाई हमने, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमने शुरू में निकाला था 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का 154। ठीक है, तो यहां से कितना बच गया, 2 और यहाँ 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया भाई शेडेड रीजन का एरिया। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।